आप सबको मेरा नमस्ते और प्रणाम। मैं हूँ महालक्ष्मी और आप देख रहे हो हमारा YouTube चैनल। इस हिंदुस्तान में हर साल एक सीजन आता है जिसे लोग कहते हैं वेडिंग सीजन। उप्स, कुछ गलत कह दिए। इसका नाम सही मायनों में बिजनेस सीजन होता है, जहाँ कोई वस्तु का व्यापार नहीं बल्कि बेटियों का व्यापार होता है। अलग अलग रेट लगाए जाते हैं यहाँ बेटियों के। हाँ, बस फर्क इतना है कि बाजार की जगह घर का यूज होता है धंधे के लिए। अब खुश मत होइए कि आप बच जाएंगे इससे। सही वक्त पे आपकी भी रेट लगेगी यहाँ। आप जितना ज़्यादा पढ़ी लिखी होंगी आपकी उतनी ज़्यादा रेट लगेगी। पढ़ी लिखी ना भी हुई तो क्या फर्क पड़ता है, रेट तो फिर भी लगेगा। इस बिजनेस में पैसे लड़की वालों का, बेटी लड़की वालों का और मौज लड़के वाले उठाते हैं। ऐसा लगता है मानो लड़की के पिता अपना चप्पल उतारकर लड़के वालों को देता है और बड़े ही प्यार से अपने सर पे मरवाता भी है। अब रुकिए और सोचिए, क्या ऐसा सही में नहीं होता है? जिस पिता ने कभी फ्रिज या एसी नहीं देखा था, वह पिता बेटी के शादी में तमाम ऐशो आराम वाली चीजें देता है। स्कूटर पे सारी उम्र बिताने वाला दहेज में गाड़ी देता है। बेटी की खुशी के लिए नहीं बल्कि आप जैसे सो कॉल्ड समाज हित वालों के मन की तृप्ति के लिए। ज्यादा सामान तभी न मुंह बंद रहेगी आप लोगों की। कभी कभी लड़के वाले बड़े चालाकी से दहेज के पाप से बच निकलते हैं, यह कहकर कि हमने डिमांड नहीं किया। अब उनसे कोई पूछो कि आंखें तो है ना। इतने संस्कारी रहते तो शादी के लिए लड़की के पिता को लोन तो नहीं लेना पड़ता। अब बचपन से ही पढ़ाया गया है कि सबको बराबरी के अधिकार से देखो, तो फिर यह रूल लड़कियों के पिता पे क्यों लागू नहीं होता है? बेटी भी चली जाती है, सालों का जमा पूंजी भी चला जाता है और यह भी गारंटी नहीं रहता कि वह वहाँ खुश रहेगी भी या नहीं। अगर धंधा ही करना है तो बराबरी का करो ना, जिससे तुम भी खुश और वो भी खुश। ये कैसा बिजनेस एग्रीमेंट है? अब जितने लड़के वाले हैं मुझ पे भड़क मत जाना। यह तो उनके लिए था जो दहेज को सही समझते हैं। इस दहेज प्रथा ने हमारे समाज को इस तरह से जकड़ रखा है कि जिससे हम चाह के भी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। हम लोग वैसे तो बहुत बुद्धिमान और समाज हित वाले बनते हैं, पर जब दहेज की बात आती है तो हम अपना सारा ज्ञान और बुद्धि को अपने जेब भरने में लगा देते हैं। आदमी पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, दहेज के प्रति दोनों का सोच एक ही जैसा है। कोई पिता अपनी बेटी के शादी में अगर 2 लाख का दहेज देता है तो अपने बेटे के शादी में 4 लाख लेके वसूल भी कर लेता है। बच्चे समान बन के रह जाते हैं बस। अब अगर हम दहेज प्रथा को गहराई से जानने की कोशिश करें और समय के पीछे जाके देखें तो हमें यह पता चलेगा कि इसकी शुरुआत 16वीं सदी में हुई थी। लड़का गरीब था तो लड़की के पिता ने अपनी बेटी के खुशी के लिए कुछ पैसे दे दिए। फिर समय के साथ लोगों ने इसे व्यापार का साधन बना लिया। दहेज तो बस एक नजराना होता था पिता की तरफ से, पर धीरे धीरे यह पिता के माथे का बोझ ही बन गया। असल में लड़कियां बोझ नहीं होती है, दहेज बोझ होता है जो इस समाज ने हर एक पिता के माथे पे दे रखा है। मैं इस बोझ को खत्म करना चाहती हूँ। क्या आप मेरा साथ दोगे? अगर आप साथ नहीं देना चाहते हैं तो मैं आपको याद दिला दूं कि आप भी कसूरवार है दहेज के कारण मरने वाले तमाम पिता और बेटी के। आप भी कोई कातिल से कम नहीं। आप ही वह समाज का सोच है जिससे ना जाने कितने लोगों का मान सम्मान और जान चला जाता है। सोच बदलिए, समाज बेहतर बनेगा। जाते जाते दहेज समर्थी बुद्धिमान और पढ़े लिखे लोगों से यही कहूंगी कि किसी से पैसा मांगना और बदले में कुछ नहीं देना भी एक भीख कहलाता है।
क्या आप लोग दहेज लेके पढ़े लिखे भिखारी बनना चाहते हो? जवाब आप पे छोड़ती हूँ।